नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का एक कमेंट आ रहा था, जो रोड साइड का ज़मीन का बँटवारा कैसे किया जाता है। तो उन्हीं में से एक भाई का कमेंट था, जिसमें हमको फीट दूरी सब दर्शा के कमेंट किए थे, जिसको 4 पार्ट में बँटवारा कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को आज शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना हम लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका रकबा उठाया जाता है, यानी क्षेत्रफल उठाया जाता है। क्षेत्रफल उठाने से क्या होता है, जो लास्ट में जाके हमको ये चेक करने में सुविधा हो जाता है जो हमारा बंटवारा सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, इस प्लॉट का उत्तर से रोड बना हुआ है, उत्तर से एक रोड है और जिसका लंबाई यानी उत्तरबरिया मुंह है 220 करीब 220 फीट, दक्षिण है 180 फीट, पूरब है 130 फीट और पश्चिम है 100 फीट। तो इसको हम लोग रकबा सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए साधारण सा तरीका हम यूज करते हैं, जो सबसे पहले आमने सामने वाले मेर को अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, जैसे तो लिख लीजिए, उत्तर कितना हो गया, उत्तर ऊपर वाला भाग दोस्तों हमेशा उत्तर रहता है और नीचे वाला भाग दक्षिण रहता है, दायां हाथ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो उत्तर कितना है, 220 फीट। इसी तरह से सामने दक्षिण लिख लेंगे, दक्षिण कितना है, 180 फीट। फिर हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो 0 0 8 2 10 2 1 3 1 4। दोस्तों 220 और 180 को हम जोड़े तो 400 फीट हुआ। अब क्या करना है, जो दोनों को जोड़ करके हुआ उसको हमको आधा करना है। तो आधा हो जाएगा 200 फीट, इसको हम लोग अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा 200। ठीक इसी तरह दोस्तों आमने सामने यानी पूरब पश्चिम को एक तरफ लिखना है। तो पूरब कितना हो गया, 130 फीट और पश्चिम हो गया 100 फीट। आमने सामने यानी उत्तर दक्षिण आमने सामने हो गया और पूरब पश्चिम आमने सामने हो गया, दोनों का अनुपात निकालना होता है। तो फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो 230 फीट हो गया। फिर 230 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 फीट। इसको अंक में लिखेंगे तो 115। अब सिंपली क्या करना है, जो दोनों उत्तर दक्षिण को जोड़ करके जो आधा करके हुआ वो, और पूरब पश्चिम को जोड़ के जो आधा करके हुआ वो, उसको दोनों को गुना करना है, अर्थात 200 और 115 को गुना करना है। तो गुना कर लीजिए, 200 गुने 115 200 गुने 115 बराबर 23,000। ये 23,000 क्या हो गया दोस्तों, वर्ग फीट। ये हमारा कुल जमीन का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए इस प्लॉट को, टोटल जो प्लॉट हमारा एरिया जो 23,000 वर्ग फीट हुआ, उसको हमको क्या करना है, 4 बराबर भाग में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, जो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, तो जितने भाग में हमको बांटना है उससे भाग दे देना है। तो कितने भाग में बांटना है, 4 भाग में। तो कुल रकबा क्षेत्रफल हो गया 23,000। तो 23,000 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जो 23,000 भागा 4 बराबर हो गया 5750 वर्ग फीट। 5750 वर्ग फीट, इतना हमको एक हिस्सा चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हम 220 फीट है, इसको मिटा के हम क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, बंटवारा करने के लिए सबसे पहले देखिए, हम अभी ऑन बोर्ड बता रहे हैं। ऑन बोर्ड और फील्ड में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि फील्ड में जो हम बीच का दूरी दिए वो हम नापी कर लेते हैं, ऑन बोर्ड में संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 4 भाग में हमको बांटना है, तो 4 ठो हम यहाँ पे काल्पनिक लाइन बना देंगे। ठीक है, 2 और 2 4। ठीक है दोस्तों, जितना पार्ट में हमको बांटना है उतने पार्ट का हम क्या किए, जो काल्पनिक लाइन बना दिए। ठीक है, देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मिट जा रहा है, इसके लिए आप लोग सुधार देख लीजिएगा। तो अब देखिए, चारों
चारों का तो अंतर हम निकाल लिए, चार चार पार्ट में हमको बांटना है, तो 1 2 3 4 पार्ट हो गया। अब देखिए ये दूरी कितना होगा, इसको हमको कैसे लिखना है ऑन बोर्ड। फील्ड पे होते तो हम नाप लेते, लेकिन अभी ऑन बोर्ड है, तो ऑन बोर्ड क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखिए जिसको अंतर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमको बांटना है इस तरफ से, तो देखिए ये है 130 पूरब और पश्चिम है 100। तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 130 में से अगर हम 100 घटा लेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, 30। अब 30 को क्या करेंगे, जो कितना अंतर को क्या करेंगे, जितने पार्ट में हमको प्लॉट बांटना है उससे भाग दे देंगे, तो 30 भागा 4 करेंगे तो हो जाएगा 7.5, यानी 7 फीट 6 इंच। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हम कुल रकबा लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको मिटा देते हैं। कुल रकबा है कितना, 23,000 वर्ग फीट दिख रहा होगा, और एक हिस्सा है 5750 वर्ग फीट। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं ताकि हमको लिखने में थोड़ा आसानी हो। तो दोस्तों अंतर कितना आया था, 7.5 फीट का, 7 फीट 6 इंच का। तो अब क्या करेंगे, जिसको जिस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चारों खाने में इतना इतना प्लस करते जाएंगे। तो ये 100 है, इसमें अगर हम लोग 7 फीट 6 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 107 फीट 6 इंच। फिर 107 फीट 6 इंच में 7.5 फीट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115 फीट। फिर इसमें 7.5 फीट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 122 फीट, और 122 फीट में 6.5 फीट जोड़ेंगे तो 130 फीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए जो हमारा बीच वाला मेर कितना आसानी से निकल गया। अब देखिए चूंकि रोड साइड का प्लॉट है, तो रोड साइड के प्लॉट का बंटवारा का एक नियम होता है, जो हम रोड वाला फ्रंट कभी भी सभी हिस्सेदार को बराबर दे। तो रोड वाला फ्रंट है कितना, 220, तो 220 में हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में प्लॉट बांटना है तो 4 से भाग दे देंगे, तो 220 भागा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 55 फीट। यानी ये भी फिक्स है दोस्तों, जो ये एक एक करके एक एक आदमी को 55 फीट मिलेगा। ठीक है, 55 फीट करके ये मिलेगा, क्योंकि रोड वाला में हर कोई चाहता है जो हमको ज्यादा हो, इसके लिए इतना हमको ध्यान रखना पड़ता है। जो रोड वाला मेर, जो रोड वाला पोजीशन होता है उसको सबको हमको बराबर देना। अब देखिए हमको 3 मेर पता चल गया, सिर्फ चौथा मेर पता करना है जो दक्षिण कितना होगा। हर एक प्लॉट का, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक पार्ट से हम चेक करते हैं। एक पार्ट में दोस्तों उत्तर हमको ज्ञात है, लेकिन दक्षिण कितना होगा ये ज्ञात नहीं है। पूरब और पश्चिम ज्ञात है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पूरब। पूरब कितना है, 130 फीट, और पश्चिम कितना है इसका, 122 फीट 6 इंच। ठीक है, अब दोनों को फिर उसी तरह से जोड़ लेंगे जिस तरह से रकबा क्षेत्रफल निकाले थे। तो 6 इंच हो गया, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2, 3 2 5, और ये 252 फीट 6 इंच। एक बार फिर से हम कैलकुलेटर के माध्यम से भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जोड़ पे ही ना बंटवारा का पूरा चीज सिस्टम निर्धारित रहता है। तो 252 फीट 6 इंच हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको आधा करना है, तो 126 फीट 3 इंच होता है। 126 फीट 3 इंच। देखिए 126 है, 3 इंच को अगर हमको अंक में लाना है तो क्या करना है, इतना तो आप लोग जानते हैं। अगर 3 अंक को, ठीक है, 0.0833 से गुना कीजिएगा इंच को, तो अंक में आ जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी भी इंच को अगर 0.0833 से गुना कीजिएगा तो अंक में निकल जाएगा। तो 3 गुने 0.0833 को गुना करते हैं तो 24.99 यानी 25 हो गया। इतना ये याद रख लीजिएगा, किसी भी इंच को अगर हमको उसको अंक में लाना है तो 0.0833 से हमको गुना करना होगा,
नहीं तो 3 इंच में कभी किसी का गुना मत कीजिए, क्योंकि हम क्षेत्रफल अंक में निकालते हैं। ठीक है, औसत हमारा निकल गया कितना, 126। अब हमको टोटल रकबा एक हिस्सा कितना चाहिए था, 5750 वर्ग करीब। ठीक है, अब देखिए इसका अनुपात मालूम है, ये मालूम है, तो हमको क्या करना है, जो जितना अनुपात निकला, पूरब पश्चिम का जितना अनुपात निकला, उससे क्या करेंगे, जो हमको टोटल एक हिस्सा रकबा चाहिए उससे हमको उसमें भाग देना है। तो टोटल रकबा हमको चाहिए कितना, 5750 वर्ग फीट, और 2 मेर का जो औसत आया वो है 126.25। तो क्या करेंगे, उससे हमको कुल रकबा में जो जो औसत आया उसमें हमको भाग देना है। तो 5750 भागा औसत आया 126.25, तो 126.25 बराबर 55 फीट 7 इंच होता है, लेकिन हम हिसाब एक्यूरेट करने के लिए 45 फीट 6 इंच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 45 फीट 6 इंच ये कब होता, जब हम दोनों लेते 45 फीट 6 इंच, अगर ये मेर भी लेते तो हमको ये भी 45 फीट 6 इंच लेना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए हमको औसत चाहिए कितना, दोनों दोनों निकाल के 45 फीट 6 इंच, और इधर हम औसत 45 फीट 6 इंच, अगर 45 फीट 6 इंच 45 फीट 6 इंच दोनों लेंगे तब जाके इतना रकबा बराबर होगा, लेकिन हम उत्तर पहले ही हमको फिक्स है, जो हमको 55 लेना है। ठीक है, और हमको औसत कितना चाहिए दोनों का, 91, यानी औसत जोड़ के हमको चाहिए 45.6, यानी आधा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 ज्यादा ले चुके हैं, तो हमको चाहिए कितना, 45 6 इतना आधा चाहिए। ध्यान से देखिए, यहीं पे समझने में फर्क है। तो यहाँ पे लगभग 10 वर्ग फीट हम ज्यादा ले चुके हैं, तो हमको नीचे वाला 10 कम लेना होगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34 फीट 6 इंच। तो 91 35 90 36 फीट ले लेते हैं, इसको 36 फीट होगा, 36 फीट। अब इसको औसत जोड़ के देखिए, जो हमको 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उत्तर कितना हो गया इसका, 55 फीट, और दक्षिण अभी हम लिए हैं कितना, 36 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लीजिए, 6 5 11 5 3 8 1 9, 51 को आधा कीजिए, 91 को आधा कीजिए, तो 45 दूना 90 और 6। देखिए औसत हमको इतना आना है, दोनों को जोड़ के जो औसत है वो हमको 45 फीट 6 इंच आना चाहिए था। तो ऊपर वाले हम पहले 55 ले चुके थे, तो उसमें से जितना हमको कम चाहिए था उतना हम इसमें से घटा के दिए, और देखिए औसत हमारा 45 फीट 6 इंच आ गया। अब इसको अगर अंक में लाएंगे तो 45.5 होगा। इसको आप लोग साबित भी कर लीजिए, जो 6 गुने 0.0833 से गुना करके, तो 6 गुने 0.0833 से गुना कर दीजिए, तो 4.9998 होता है, अर्थात 5 हो गया। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ समझे ना, जो हमको औसत चाहिए था, जिस तरह से पूरा पश्चिम को जोड़ के औसत 126.25 हुआ, इसी तरह से 5750 वर्ग फीट जमीन पुराने के लिए हमको औसत उत्तर दक्षिण का जोड़ के 45 फीट 6 इंच आना चाहिए था। तो उत्तर हम फिक्स है, जो पहले ही हम 55 ले चुके हैं। अब दक्षिण अगर हम 36 लिए तो दोनों को जोड़े तो देखे 45 फीट 6 इंच आ गया। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, इतना जानते हैं ना, दोनों को गुना करना है। तो 126.25 गुने 45.5 बराबर 5744। इसका कितना आंसर आया, 5744 वर्ग फीट। देखिए हमको चाहिए था कितना, 5750, लेकिन हमारा एग्जैक्ट 5744 आ गया। दोस्तों बंटवारा में 5 6 10 15 वर्ग फीट का कोई फर्क नहीं रहता, इतना सब सैंपल चलता रहता है। वो क्यों चलता रहता है हम आपको लास्ट में इसी वीडियो में बता देंगे। ठीक है, पहला तो निकल गया। अब इसी का दूसरा पार्ट ले लीजिए। ठीक है, दूसरा का देखिए, फिर वही हाल है, पूरब पश्चिम हमको ज्ञात नहीं है, उत्तर दक्षिण ज्ञात, पूरब पश्चिम ज्ञात है, उत्तर दक्षिण ज्ञात नहीं है।
तो पूरब दूसरे का कितना है, दूसरा पार्ट का पूरब आपका हो गया 122 फीट 6 इंच, 122 फीट 6 इंच, और पश्चिम हो गया आपका 115 फीट। ठीक है, वीडियो को देखिए, बंटवारा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बंटवारा ही डिफिकल्ट होता है, बंटवारा से ही जमीन का पहचान होता है। कहीं भी जगह आप काम करते होंगे तो फील्ड पे जाके बंटवारा करते हैं और डायरेक्ट पेपर पे बंटवारा करके फील्ड पे जाके चेक करते हैं तो उसको समझ में आता है जो ये नॉलेजदार अमीन है। इसके लिए ऑन बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन ऑन बोर्ड करने के बाद आप फील्ड पे जरूर चेक कीजिए जो दूरी हम अंदाज से दिए वो दूरी हमारा एग्जैक्ट है या नहीं है। तब इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो 6 इंच 5 2 7 2 1 3 और 2, एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो 122.5 और प्लस 115 बराबर 237 फीट 6 इंच। अब इसको आधा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 118, और इसमें देखिए 118 का 236 होता है, तो 1 फीट बच गया, 1 फीट में कितना हो गया 12 इंच, तो 12 और 6 को जोड़ देंगे 18 इंच, 18 इंच को आधा करेंगे तो 9 इंच। इसको अगर अंक में लाएंगे तो 118.75 होगा, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका भी हमको उत्तर ज्ञात है, उत्तर है 55 फीट, और दक्षिण हमको नहीं मालूम पता है, तो हमको फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, जो कुल रकबा हमको ज्ञात है कितना चाहिए था 5750, और दोनों मेर का अंत औसत कितना है 118.75, तो इससे हम लोग इसमें भाग दे देंगे, तो 5750 भागा 118.75 बराबर कितना हो गया 48.42, यानी इसको हम लोग 48.5 फीट मान लेते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा इसमें भी अंतर आया था, थोड़ा कम गया था, क्योंकि हमको चाहिए था वहां पे 36 फीट अंक में लिए थे ना, तो दशमलव कुछ बढ़ा था तो 7 देना चाहिए था, लेकिन हम उतना ही पे निकाल दिए थे। तो इसी तरह से हमको इतना, इसमें औसत कितना चाहिए 48 फीट 6 इंच जोड़ के। तो देखिए अब 48 फीट इसका औसत निकालने का एक और तरीका है, 48 फीट 6 इंच को दोगुना कर लीजिए, तो 48 दूना 96 और 6 दूना 12 इंच, एक 97 फीट हो गया इसका दोगुना। अब इसमें से एक मेर हमको ज्ञात है जो कितना है 55, तो 55 इसमें से घटा लीजिए, तो 0, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, क्लियर है, अब ये कितना हो जाएगा 42 फीट, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 42 फीट। अब इसका आंसर हम निकाल के देखते हैं, तो उत्तर 55 फीट है और दक्षिण हो गया 42 फीट, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 5 2 7 5 4 9, 97 फीट, 97 को आधा कीजिएगा तो 48 फीट 6 इंच होगा, इसको अंक में लाइएगा तो 48.5 हो जाएगा। अब फिर दोनों को गुना कर दीजिए, तो 118.75 गुने 48.5 बराबर 5759 वर्ग फीट। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 क्यों बढ़ गया, क्योंकि लेना चाहिए था हमको 5 इंच, हम ले लिए 6 इंच, हिसाब नॉर्मल करने के लिए। खैर ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको हम लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे। तो पहला हो गया दोस्तों 5744, दूसरा हो गया 5759, इसी तरह से हम तीसरा का भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा, हमारा बोर्ड ही बहुत छोटा है, तो तीसरे में भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो पूरा पश्चिम हमको ज्ञात है, तो पूरब कितना है 115 फीट और पश्चिम कितना है 107 फीट 6 इंच, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 इंच 7 5 12 1 1 2 1 1 2, 222 फीट 6 इंच को आधा कीजिएगा तो 111 फीट 3 इंच, और इसको अंक में लाइएगा तो 111.25 हो गया। अब इसका भी हमको उत्तर ज्ञात है 55 फीट, दक्षिण नहीं पता है, तो कुल हमको चाहिए कितना 5750। अब फिर इस दोनों मेर का औसत कितना आ गया, दिख रहा है ना आपको 111.25, 111.25, इसमें हम भाग दे देते हैं,
तो 5750 भागा 111.25 बराबर 51 फीट 51.68 है। 51.68 फीट, यानी इसको अगर हम लोग इंच में लाएंगे 68 को तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। 0.68 भागा 0.0833, इसको हम आपको एग्जैक्ट करके दिखा देते हैं। 8 इंच हो गया। तो ये कितना लेना है हमको? 51 फीट 8 इंच हमको औसत लेना है। देखिए ये एग्जैक्ट होगा। ये हम क्या किए, जो इसको इसमें पहले गुना किए थे, इसमें भाग दे दिए तो एग्जैक्ट आ गया। 51 फीट 8 इंच आया। अब 51 फीट 8 इंच को हम क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। तो 51 फीट 8 इंच को जोड़ दीजिए तो 8 8 16 इंच। 16 इंच में एक हासिल हो गया, 4 इंच बच गया और ये बचा 1 1 2 1 3, 103 फीट 4 इंच हो गया। 103 फीट 4 इंच में हम क्या किए हैं, एक मेर हम 55 ले चुके हैं, तो इसमें से 55 घटा देते हैं। तो 4 इंच का 4 इंच, ये बचा 13, 13 में से 5 गया 8, ये बचा 9, 9 में से 5 गया 4, तो ये बच गया हमारा कितना, 48 फीट 4 इंच। अब इसको हिसाब करके देख लीजिए तो दक्षिण कितना हो जाएगा, 48 फीट 4 इंच। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 इंच 8 5 13, 4 5 9 1 10, 103, तो 51 दूना 102 और 12 4 16, 16 इंच को आधा कीजिएगा तो 8 इंच और 8 इंच को अंक में लाइएगा तो 8 गुने 0.0833 बराबर 66। सिंपल। अब दोनों को गुना कर लीजिए तो 111.25 गुने 51.66 बराबर कितना हो गया, 5747। 5747 वर्ग फीट। देखिए 3 पार्ट तक हमको एक्चुअल निकल गया। अब चौथा देखिए क्या करना है। चौथा में हम सब ले चुके हैं, दूरी भी हमारा 180 है। मेन चेकिंग का जो प्रक्रिया होता है ना दोस्तों, यही होता है। हम इसको पहले 180 फीट टोटल है, उसमें से पहले हम लिए 36, फिर ले लिए हैं 42, प्लस फिर ले लिए हैं 48 फीट 4 इंच बराबर 126 फीट 4 इंच हम ले चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ के देख लेते हैं। 36 प्लस 42 और प्लस 48 फीट 4 इंच बराबर 126 फीट 4 इंच ले चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो दूरी कितना बच जाएगा, जो हमारा घटा के होगा, तो घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 इंच। 12 इंच में से 4 इंच गया तो 8 इंच, ये बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ये बचा 7, 7 में से 2 गया 5, ये कट गया। तो ये बच गया दोस्तों 53 फीट 8 इंच। अब इसका हम लोग निकाल के देखते हैं जो हमारा ये पूरा हो रहा है कि नहीं। मेन चेकिंग यही हो जाता है। ठीक है, तो चौथा पार्ट जगह कम है इसके लिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। चौथा पार्ट का हमारा उत्तर हो गया 55 फीट और दक्षिण हो गया दोस्तों 53 फीट 8 इंच। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 5 3 8 और 5 5 10, 108 फीट 8 इंच। इसको आधा कर लीजिए तो हो जाएगा 54 फीट 4 इंच और 4 इंच को अंक मिलाइएगा तो 4 गुने 0.0833 बराबर कितना हो गया, 33। इसी तरह से हमको पूरब भी ज्ञात है। पूरब इसका ये हो गया 107 फीट 6 इंच और पश्चिम हो गया 100 फीट। ये अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 207 फीट 6 इंच। 207 को आधा कीजिएगा तो 103 और 12 6 18 यानी 9 इंच, तो 103.75। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 54.33 गुने 103.75 बराबर ये हो गया आपको 5636 वर्ग फीट। 5744, 5759, 5747 और ये हो गया 5636।
36। फिर से जोड़ देख लेते हैं, जो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। 53 फीट 8 इंच, पहले उसको जोड़ लेते हैं। 53.8 प्लस 48.4, पहले अंक को ही जोड़ लेते हैं। 53 प्लस 48 प्लस 42 प्लस 36, 180 बराबर है, ऊपर ही बराबर है। चौथा पार्ट आया 5636, 5744, 5747 और 5759। अब इसको चारों को जोड़ के देखिए जो कितना हो रहा है। अब इसको जो हम लिखे ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, ऊपर वाला खाली रहने देते हैं। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग को जहां समझ में नहीं आए वहां पे बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट कितना आया था दोस्तों? 1 2 3 4, चारों है। पहला है 5744 वर्ग फीट। दूसरा आया 5759 वर्ग फीट। तीसरा कितना आया? तीसरा आया 5747 वर्ग फीट। और चौथा आया कितना? 5636 वर्ग फीट, चौथा। इस तरह से लिख के क्या कीजिए, चारों को जोड़ दीजिए। तो कितना? 5744 प्लस 5759 प्लस 5747 प्लस 5636 बराबर 22,886। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 5744 प्लस 5759 प्लस 5747 प्लस 5636 बराबर 22,886 वर्ग फीट। अब देखिए यहाँ पे आप लोग के मन में सवाल होगा, जो कुल रकबा हमारा 23,000 वर्ग कर आया था, अब कितना आ गया? 22,886। ये अंतर क्यों आया? ये अंतर इसलिए आ रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम जो ये दूरी बीच में 122, 115, ये जो 126, 107 फीट निकाले थे, ये पूरा लंब में निकाले। ध्यान रखिएगा, लंब में कितना, जो ये 4 पार्ट में बांट दिया और ये भी 4 पार्ट में हम बराबर बांटे होते, तब ये लंब होता। अभी देखिए ये 36 है, ये 55 है तो ये हल्का तिरछा आएगा, ये 55 है, ये 42 है तो उससे थोड़ा कम आएगा, ये थोड़ा कम आएगा, ये थोड़ा कम आएगा। तो जैसे आप लंब में दूरी इस तरह से खींचिएगा इसमें और इस तरह से खींचिएगा इसमें, तो ये 2-3 इंच का फर्क होते जाएगा। इसके लिए हम आपको बोलते हैं, जो बार बार जो भी ये बीच वाला दूरी होता है, जो फील्ड पे आप लोग चेक कर लीजिए, इसके लिए इतना वर्ग करी, वर्ग जितना वर्ग फीट कम आया। सिंपल सी बात है, हम इस तरह का प्लॉट है, उसको 4 सीधा ये दूरी हम लंब लिए, हम तो लंब में निकाले हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये 55 है, 55 फीट का ये है, ये सीधा है, और ये मान लीजिए 36 फीट का ही है, तो इससे कम होगा ना। तो ये जो दूरी चलेगा ये किस में चलेगा? लंब कर्व में चलेगा। तो जहां 122 फीट 6 इंच हुआ है, उसको आप लोग ऑन स्पॉट नापिएगा तो इससे थोड़ा बढ़ जाएगा, और वो जितना बढ़ेगा उसका रकबा निकालिएगा तो एग्जैक्ट इतना पूरा हो जाएगा। इसमें कोई क्लियर नहीं है, समझ गए ना। अब देखिए, अब हमारा ये एग्जैक्ट है या नहीं है, इसको चेक कैसे करें। अब इसमें हमको कम ज्यादा है, बहुत सवाल ये हो जाता है जिसको हम कम ज्यादा उसको बराबर कैसे करें। तो देखिए टोटल रकबा हमारा इतना आया था, इसमें हम 4 भाग में बांटे हैं तो 4 में से भाग दे देते हैं। तो 22,886 भागा 4 बराबर कितना है? 5721 चाहिए था, ठीक है। अब पहला देखिए, एक एक हम आपको बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, उसके हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब पहला पार्ट को कितना मिला है? 5744, ठीक है। इसको 5721 चाहिए इसमें 4 पार्ट में, और इसको मिला कितना? 5744। अब इसमें क्या करेंगे, इसको चाहिए था कितना? 5721, तो 5744 घटे 5721 बराबर 23 वर्ग फीट। हमको क्या करना है, इसमें से इसमें देना है, हालांकि इसमें भी ज्यादा है तो फिर ये तीसरा में निकल जाएगा। तो अब 23 वर्ग फीट कैसे निकालेंगे, इसमें हमको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये 23
निकालना है, और निकालना किधर से है? पश्चिम से। तो पश्चिम कितना है? 122 फीट 6 इंच। तो इसमें क्या करेंगे हम? 122 फीट दशमलव 5 यानी 122 फीट से भाग दे देंगे। तो 23 भागा 122 अगर करेंगे तो ये कितना आया? देखिए 0.18। अगर ये एक मेर पे लेंगे तो हमको 0.18 इंच देना है, ठीक है। अगर एक यही दूरी हमको किसी एक मेर पे लेना है तो इसको क्या करेंगे? दो गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए इसको भी बढ़ाना है, इसको भी बढ़ाना है तो 0.18 ही लेना है, ठीक है। अगर किसी एक मेर पे लेना है तब हमको क्या करना है? जो इसी का दुगुना कर देना। अगर यहाँ और यहाँ दोनों तरफ बढ़ाना है तो इतना ही लेना है। अगर किसी एक तरफ इसको ही बढ़ाना है तो इसको क्या करना है? दुगुना कर देना है। तो 0.18 गुने 2 बराबर कितना हो गया? 0.36। अब इसको अगर इंच में लाइएगा तो भागा 0.0833 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 इंच। यानी इसमें से 4 इंच निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा भाग देके 4 इंच हो रहा है, तो इतना दूरी इसका एग्जैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 4 इंच इसमें निकालिएगा तो 4 इंच इसमें प्लस हो जाएगा। 4 इंच जब ये इसमें प्लस होगा तो इसका रकबा तो पहले से ही थोड़ा बढ़ा हुआ है और बढ़ जाएगा। तो जितना बढ़ेगा उसमें, जितना इसमें रकबा बढ़ेगा उसमें निकालना हमको इधर से है, तो इसमें से भाग बढ़ा हुआ रकबा में इससे भाग दीजिएगा, उससे वो निकल जाएगा। फिर इसी तरह से जो बचा वो इसमें निकाल लीजिएगा, आपका सब समस्या सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ने में हम क्या किए उसको एक बार थोड़ा फिर से समझ लीजिए। जो हिस्सा रकबा आया कितना? 5721। और पहला फर्स्ट पार्ट में देखें तो उसको चाहिए कितना मिला था? 5744। तो क्या किए हम? 5744 में 5721 को घटाए तो 23 बचा, यानी 23 वर्ग फीट इसमें ज्यादा था। अब हमको निकालना किधर से था? इधर से, पश्चिम से। तो पश्चिम का जिधर से निकालना है उस मेर का जो लंबाई होगा उसमें बढ़ा हुआ रकबा से भाग देना है। तो बढ़ा हुआ रकबा था 23 और उसमें ये दूरी है कितना? 122 फीट 6 इंच। तो सारे 122 से हम भाग दे दिए तो उसका कितना निकला? 0.18। अब 0.18 अगर ये लेते, दोनों मेर पे लेते तो इतना था, लेकिन हमको लग रहा है जो प्लॉट जितना चौड़ाई सही रहता है, लंबाई चौड़ाई उतना बराबर रहता है, उतना चौखुट होता है प्लॉट। तो एक मेर पे लेने के लिए क्या किया? जो हम उसको दोगुना कर दिया। अगर दोनों मेर पे लेते तो 0.18 यानी 2 इंच ही होता, लेकिन हम क्या किए? जो एक ही मेर पे लिए तो उसको क्या किए? जो दोगुना कर दिए तो 3 6 हो गया। और इसको ये अंक में, इसको इंच में लाने के लिए 0.36 को 0.0833 से भाग दे दीजिएगा तो आपका इंच में निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 इंच। अब 4 इंच इसमें ज्यादा हुआ तो इसको क्या कीजिएगा? इसमें से घटेगा तो ये दूरी हो जाएगा आपका 35 फीट 8 इंच, और इसमें 4 फीट बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 42 फीट 4 इंच। अब इस पे क्षेत्रफल इसका निकालिएगा। अब इसको हटा के 42 फीट को हटा के दक्षिण 42 फीट 4 इंच दे दीजिएगा। तो पहले से ये जो बढ़ा है वो 5759 है, और चाहिए 5761, ये तो बढ़ा ही है। और फिर ये भी आया है 23 वर्ग फीट में ज्यादा, तो ये और बढ़ जाएगा। तो जितना बढ़ा हुआ रकबा है उसमें क्या करना है? इससे भाग देके फिर इसको निकाल लेना है। फिर इसमें से दूरी घटा के इसमें ऐड कर देना। अब ये जो इसमें जो रकबा बढ़ जाएगा उसको क्या करना है? इससे भाग देके इसमें टोटल लाके छोड़ देना है, रकबा पूरा बराबर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर आप लोग कमेंट, पहले वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए। जहाँ पे नहीं समझ में आए वहां पे थोड़ा रोक के कॉपी कलम लीजिए, लिख के देखिए, हिसाब करिए, फिर इसी तरह का दूसरा प्लॉट बनाइए, चौथा प्लॉट बनाइए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, या व्हाट्सएप नंबर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग जो समस्या होगा वो लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।